Praise the Lord. Yes. के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन दिया। दिन भर प्रभु ने हमको संभाला चलाया। आज सुबेरे अपने कार्य शुरू करने के बाद में ये शाम तक कितने लोग, कितने हजारों लाखों लोग ये दुनिया से चला गया, परंतु प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने हमें ये शाम की संध्या में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन के प्रति बड़ा भूख और प्यास हमारे दिल में प्रभु ने दिया, और इस रीति में इस जूम प्लेटफॉर्म में हमें इकट्ठा होकर प्रभु का वचन से आपस में ध्यान करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हमेशा हमेशा मानव में याद दिलाने वाली एक बात है, प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के प्रति हमारे अंदर एक सच्चा भूख प्यास चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने पास आने वाले लोगों का भूख प्यास को देखता है। आपको याद होगा जब 107 भजन संहिता का 9 वचन में, 107 भजन संहिता उसका 9 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। देखा, भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। बहुत बड़ा अनोखा वचन है। आप अपना भाषा में पढ़ेगा तो शायद आपको उसका अर्थ और भी गहराई में समझेगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु के प्रति हमारे अंदर वो सच्चा भूख और प्यास चाहिए। इस जीवन में हमको जो प्राप्त करना है, प्रभु को वचन को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। अगर किसी को मतलब अगर पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे वचन से दूर जाता है, वचन के प्रति उनका भूख प्यास भी मिट जाता है। लेकिन अगर अभी भी हमारे अंदर प्रभु का वचन को जानने के प्रति और उसको मानने के प्रति अगर सच्चा भूख प्यास है, निश्चय उसका आत्मीय जीवन बराबर बढ़ रहा है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने सुंदर संध्या में दिया है। आपको मालूम है जब 19 भजन संहिता जब हम पढ़ता है तो 19 भजन संहिता का 7 से 11 तक का वचन को पढ़ेगा तो वचन का 19 भजन संहिता का 7 से 11 तक का वचन पढ़ेगा तो 16 आशीषदायक बातें लिखा है। वचन का खूबिया मतलब बोलने का मतलब ये वचन कितना अनमोल बात है, उसका 16 खूबियां अभी मैं आपको नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन आप समय के अनुसार निकाल करके पढ़ना। उसमें से एक वचन जरूर याद है, इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा 10 वचन। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। देखा, सोने से और कुंदन से बढ़कर के मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत से भी बढ़कर मधुर है। देखिए, अभी ये वचन का खूब ही वहां पर लिखा है ना प्रियो। ये दुनिया में लोग मतलब बहुत चाहने वाला बात है, सोना और कुंदन। देखिए, और उससे भी बढ़कर वो चाहने लायक है, चाहने लायक है। मतलब प्रभु की वचन वो इतना मूल्यवान है, उसका महत्व जानेगा तभी हम उसको चाहेगा, हमें चाहने लायक है ये दुनिया में। और कोई भी बात से बढ़कर इसका मूल्य जानना, और बोलता है कि मधु से भी वो मीठा है। अब देखिए, आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन इतना मधु सा नहीं लगता होगा, लेकिन वो मधु से भी मीठा है। लोगों को वचन इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीमार हो। आपको मालूम है ना, कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, परंतु अगर हमारा तबीयत ठीक नहीं है और हमारा तबीयत खराब है, अच्छा खाना भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु का वचन उसकी सविशेषताएं जानेगा तो एक भक्त के लिए वो वचन कभी भी बुरा नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा, वो अच्छा से अच्छा है, उत्तम से उत्तम है। तो इसी कारण इस वचन से हमें जो भी मानव प्रकाशन मिलता है, वो प्रकाशनों में बना रहना हमारा कर्तव्य है। तो आज भी आपके साथ बांटने के लिए
प्रभु ने कुछ वचन दिया है, मैं उस वचनों की ओर बहुत जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग अपना समय को बहुत मूल्य समझता है, इसलिए हम समय को बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। आज की वचन की मनन की आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेगा, 84 भजन संहिता 84 उसका 11 वचन, साम्स 84 वर्स 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। मैं उसकी आखिरी भाग को जोर देना चाहता हूँ, उसकी आखिरी भाग को जोर देना चाहता हूँ, आप लोगों का सबका ध्यान उसमें मैं खींचना चाहता हूँ। अभी क्या बोलता है और जो लोग खरी चाल चलते हैं, करेक्ट, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा, उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। ओ क्या बात है प्रियो, है? अभी ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन तो सत्य है, प्रभु का एक वचन सत्य है, और हम विश्वासी हैं तो हमको ये जानना है प्रभु का वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है, वैसा ही है, हमें उसको मान करके चलना है, तभी तो विश्वास ही कर सकता है। आज बहुत लोगों में विश्वास का थोड़ा भी गुण नहीं, ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु का वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। अभी हमारे वचन पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा बातों का घटती होता है तो वो प्रभु का कोई कारण से नहीं, प्रभु का कोई वायदा पूरा करने में प्रभु असफल हो गया, ऐसा नहीं, हमारा गलती है। अभी हमारा वचन क्या बोलता है, जो लोग खरी चाल चलते हैं, देखा वहां पर विषय क्या है, हमारे ऊपर है। अभी अभी काइन ने भी भेंट चढ़ाया है, प्रभु उस काइन की भेंट में क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? वो भेंट कोई खराब नहीं था, भेंट अच्छा था, है, लेकिन वो अर्पण करने वाला काइन खराब था। देखा, विषय वो है, परमेश्वर हमेशा हमारी अवस्था को देखता है, सिर्फ भेड़ को ही नहीं देखता। प्रियो, एक बात जानना है, प्रभु हर बात में एक क्लियर व्यवस्था दिया है, वो व्यवस्था जानना जरूरी बात है। अभी अगर हमारे जीवन में कोई भले बातों का कमी होता है, उसके एक ही कारण है, हम खरे चाल नहीं चलता, हम कहीं ना कहीं टेढ़ा चाल चल रहा है, हम लोग प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया है, प्रभु का सत्य वचन से बना नहीं रहता, ऐसा कुछ कारण से हम लोग जो पदार्थ पाना चाहिए, जो अच्छी बातें पाना चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं होता। देखिए, आप जरूर ये वचन को बहुत गौर देना। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को प्रभु ने कैसे बनाया? इक्लेशियंस चैप्टर 7 वर्स 29 आप पढ़िएगा। इक्लेशियंस चैप्टर 7 वर्स 29, इक्लेशियंस उपदेशक 7 अध्याय उसका 29 वचन। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि हाँ। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। वाह 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 वाह। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। देखा, कितना बड़ा धोखा का बात हो गया ना। मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, बोलेगा तो सीधा काम करने के लिए बनाया, सही काम करने के लिए बनाया, उसमें कोई भी कुटिलता कपटता कुछ भी नहीं था। वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा से दूर नहीं थे, हमेशा हर बात में प्रभु की इच्छा के अंदर था। सीधा बनाया है, सीधा बनाया। अभी आपको मालूम है ना, जब वो एक व्यक्ति जो उसका जादूगर, शिमोन जादूगर, उसका बारे में प्रेरितों का काम में ऐसे एक शब्द पढ़ता है ना, वहां पर भी ये प्रयोग है।
आपको देख सकता है जब 8 अध्याय का उसका 21 वचन, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। देखा, सीधा नहीं, हाँ सीधा नहीं, वो शब्द मिलने के लिए मैंने वो पढ़ाया। मतलब उसकी मन में कुड़लेता था, कपटता, सीधा नहीं। शिमोन जादूगर प्रभु में आया था, फिलिप्पुस का प्रचार सुन करके, लेकिन उनका बारे में कहता है कि उधर का सिचुएशन आपको मालूम है, मैं उधर ही ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, उससे पहले भी आपको बताया है। प्रियो, उनका मन प्रभु की ओर सीधा नहीं। आज हम प्रभु की उपस्थिति में है, हमारा मन सीधा है क्या? है यहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? बहुत से युक्तियां निकाली। उन्होंने बहुत से युक्तियां निकाली। पहला युक्ति कौन निकाला? शैतान, है ना। वो क्या करता? आज भी लोगों के अंदर युक्तियों को डालता है, युक्तियों को। आज बहुत लोग जाने अनजाने है, इसलिए प्रेरित पौलुस ने सख्त चेतावनी दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 11 वचन में, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11। मैं इतना स्लो क्यों बोलता हूँ, आप लोग भी उसको ले देख पाए, उसके लिए किया। ओके, वहां पर क्या बोलता है? 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, उसकी युक्तियों से, वो युक्ति करने वाला है। मतलब उस शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं, वो युक्तियों की द्वारा कार्य करता है। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा हम युक्ति को कार्य में लाने की कोशिश ना करें। प्रभु ने हमें सीधा बनाया तो सीधा चाल चले, हमें एक सीधा चाल चलना चाहिए। हम लोग मतलब हर बात में सीधा होना चाहिए। अरे नाक में पकड़ना है तो वो प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था नहीं, सीधा पकड़ सकता है। इतना तकलीफ से क्यों परेशान होता है? तो हर एक कामों में हम सीधा लोग होना चाहिए। आपको मालूम है ये जो सीधा चाल का अर्थ क्या है? सीधा चाल का अर्थ क्या है? सीधा चाल का अर्थ है हमारे हृदय में कलंक नहीं रहना, हृदय में कोई कुटिलता नहीं होना। देखिए, सीधा जीवन का अर्थ है हमारा दिल में कोई कपटता नहीं, कोई कुटिलता नहीं। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 47 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 47 में प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल अपने पास आते हुए देखा। तब नतनेल को देख करके प्रभु एक गवाही देता है। वो क्या बोलता है? यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। देखा, इसमें कपट नहीं, मतलब ये सीधा मनुष्य है, इसमें कपटता नहीं। देखिए, उसकी दिल में कपटता नहीं। प्रियो, आज इस वक्त में हम लोग अपनी अपनी देश में, अपनी अपनी जगह में, अपने अपने घर में बैठा, परंतु अभी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा है। मैं प्रभु की उपस्थिति में किस दिल के साथ बैठा? सच में प्रभु आप मुझसे बोलना, मैं तेरी वाणी सुनने के लिए और वो मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा मन से है तो आप सीधा मन के साथ है, और ऐसा नहीं है तो जरूर अपने मन में कुटिलता के साथ है, तो फिर प्रभु का व्यवहार भी शायद उसी प्रकार हो सकता है और आपको शायद वजन भी अच्छा नहीं ले सकता है। देखिए, प्रभु के पास आने वाला लोगों का प्रभु हृदय देखता है। प्रभु ने बुलाकर अलग किया हुआ लोगों के बारे में प्रभु को बहुत बड़ा दिल की इच्छा है। आपको मालूम है, विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम को प्रभु ने क्या कहा? उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 1 वचन में बोलता है, तो खरी मन से चलना। देखिए, बहुत बड़ी बात है, तू मेरे सामने खराई से चलना। उसके आखिरी भाग में लिखा मेरे उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ। बोलने का अर्थ, तुम मेरी उपस्थिति में एक खरी चाल चलना,
सीधा चाल चलना, किसी प्रकार की दिल में कपड़ता लेकर के नहीं चलना है। तो इसलिए अपने जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद हमारे जीवन की यात्रा कैसा है, हमारे दिल कैसा है, क्योंकि सबके प्रति आपको मालूम है व्यवस्था विवरण या अनुवाद उसकी 18 अध्याय का 13 वचन में प्रभु एक आज्ञा स्वरूप में ये बात बताता है। तो व्यवस्था विवरण या अनुवाद Deuteronomy chapter 18 verse 13। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बनता जा। हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने सिद्ध बनता रहना। देखा बोलने का मतलब तुम सीधा चाल चलना है, तुम सिद्ध बना रहना, सीधा जीवन बिताना, कोई टेढ़ा जीवन नहीं बिताना। देखिए कितना अनोखा बात है ना, है? अपने जीवन में कोई भी कपटता से नहीं। आज आपको मालूम है आज सच्चा भक्त लोग मिलना मुश्किल है, कपट भक्त बहुत ज्यादा है, अभिनय करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रियो उसके बीच में हमें एक सच्चा सीधा मनुष्य बनना, अपने दिल में कोई कपटता नहीं रखना। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो समरिया स्त्री आया था, प्रभु ने उनके साथ बात करने के टाइम पर बोला अगर तुझसे जो पानी मांग रहा है तो उसको जानता तो उससे मांगता, वो जीवन जल तुमको देता। तब उसने बोला प्रभु फिर तो मुझको दे दो ना। तो प्रभु ने क्या बोला, तुम जाकर के अपना पति को लेकर आओ। वो क्या बोलता है, प्रभु क्या बात करते हैं आप, मैं शादीशुदा नहीं है ना। देखो किसको बोल रहा है। तो प्रभु ने क्या बोला, तूने 5 पति कर चुका है, अभी चट्टुआ के साथ रहता है, परंतु उसको अभी तक तूने अपना पति का सम्मान नहीं करता। देखा, जिंदगी को जानने वाला प्रभु के सामने हम लोग है प्रियो। एक बात जानना, हमारा पूरा जीवन को, हमारा सिर्फ दिल की अवस्था नहीं, पूरा जिंदगी को प्रभु जानता है ना। जब पत्रोस को बोला था ना कर देने के विषय में, तुम कांटा लेकर जाना और तुम डालना, जो पहले कांटे में जो मछली लगेगा उसका मुंह खोल कर देखना, उसमें 2 रुपया का सिक्का। जो अपना भाषा में मैंने आपको बोला समझने के लिए, मेरे लिए आपके लिए दे दो बोला। अब देखो प्रभु को मालूम वो छोटा मछली के मुंह में वो 2 रुपया का मतलब पैसा है, अब ये जाएगा तो वो ही आकर के उसको पगले काटेगा। देखो, और वैसे ही हुआ प्रियो, प्रभु को मछली के मुंह में रहने वाला पैसा दिखता है तो फिर हमारा दिल को नहीं दिखता? दिखता है प्रियो, दिखता है, सारे बात दिखता है। तो इसलिए अपन जब भी प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हमें जरूर अपने दिल को परखना चाहिए। मेरा दिल प्रभु की ओर सचमुच में भूख और प्यास के साथ है कि नहीं, सीधा है कि नहीं। देखो इय्योब एक अच्छा भक्त था, उसके जीवन में एक गवाही, इय्योब की किताब उसका 27 अध्याय का 5 वचन पढ़ेगा तो इय्योब उसका 27 अध्याय का 5 वचन। ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। देखा, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं जिंदगी भर एक खराई के जीवन, बोले का मतलब एक सीधा जीवन, एक निष्कपट जीवन, कलंक रहित जीवन बिताऊंगा। अच्छा निर्णय है ना। हम लोग आज तक प्रभु में आने के बाद ऐसे कुछ निर्णय ले पाया क्या? देखिए, हम सच में प्रभु का उस आनंद जीवन का अनुभव में बैठना है तो हमको इस प्रकार का एक समर्पण चाहिए। एक सच्चा प्रभु का जीवन में हमें ठहरने के लिए या उसका अनुभव में गहराई में उतरने के लिए हमें इस प्रकार का एक समर्पण चाहिए, निर्णय चाहिए। अभी मतलब युग एकदम बोलता है कि मैं मेरा खराई को कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब मैं एक निष्कलंक जीवन बिताऊंगा, मैं एक निष्कपट जीवन बिताऊंगा। कितना अनमोल बात है। जैसा दानियल 1:8 में दानियल ने बोला, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, भोजन से भी मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। वो सारा वचन आपको मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख सकता है दानियल 1:8। प्रियो, ऐसा निर्णय है प्रभु का दिल को बहुत आनंदित करता है ना, बहुत, क्योंकि प्रभु की इच्छा है हम
सच्चा दिल से प्रभु का भक्ति करें। आपको मालूम है प्रभु का दिल का जैसा दावीद का भी एक प्रार्थना क्या था, है ना? उसके जीवन में गलती हुआ, पाप आया, तब वो प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है। आपको याद होगा 51 भजन संगीता उसका 10 भजन में है, साम्स 51 उसका 10 भजन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या कुछ मतलब चाहते प्रियो, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपने कभी ऐसा प्रभु से प्रार्थना किया? आपका मन शुद्ध है? नहीं, सच में हमारा मन शुद्ध है करके गवाही है तो बहुत अच्छी बात है। जबकि मानो प्रभु का लोगों का मन का बारे में वचन कहता है पहला कुरिन्थी 2:16 के आखिरी में, पहला कुरिन्थी 2:16 के आखिरी में, हम में मसीह का मन है। अच्छी बात है, ये वचन सत्य है, ऐसा रहना ही चाहिए। शुद्ध मन, देखिए प्रियो, हम में मसीह का मन है। क्या अनोखा वचन है ना? है क्या? मसीह का मन है क्या? प्रियो, हमको परख करके देखना है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हर एक पवित्र लोगों को ऐसा एक निर्णय चाहिए। क्या निर्णय चाहिए? उसके लिए मैं एक वचन आपको, सभी लोग, सब पवित्र लोग जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए भी ये प्रार्थना विषय के रूप में आपको देना चाहता हूँ। क्या वो विषय में आपको वचन मालूम है? 101 भजन संगीता का दूसरा वचन, 101 वर्स 2, बहुत सुंदर वचन है। ये मेरा और आपका प्रार्थना विषय होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, ठीक है ना? मतलब बहुत ध्यान से सुनना। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग से चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। आपको सबको मिला ना? है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। देखो, सिर्फ घर में नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये घर के साथ उस जगह पर, अपने ऑफिस में, बाजार जाएगा तो बाजार में, अब जहां जहां पर भी जाकर के लोगों के साथ संपर्क में आता है, वहां सब में क्या करेगा? खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। ऐसा एक निर्णय लेना। ऐसा हम उधार पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के खरीदे हुए लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह का पत्र है, हम प्रभु के खरीदे हुए लोग हैं, यीशु मसीह हमारे में जी रहा है। ओ, क्या अनमोल बात है। यीशु मसीह हमारे में जी रहा है करके एक प्रकाश पाएगा तो फिर हमारा मन कैसे होना चाहिए? उस खराई से चलना, प्रभु की मन हमारे में होना। आपको सबको गलातियों 2:20 मालूम है, पौलुस एक समय में मंडली को सताने वाला था, है ना? मसीह लोगों के खिलाफ काम करते थे, परंतु वो बोलता है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। क्या अनमोल शब्द है प्रियो, है? वो है मसीह जीवन। अपने जीवन में अपनी इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा को प्रथम स्थान रह करके जो भी व्यक्ति जीवन बिताएंगे, ऐसे रहेगा। प्रियो, हम अपने दिल को परखो। आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, मेरे दिल की अवस्था क्या है? क्योंकि आपको मालूम है, जब नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। आपको मालूम है ना? नीति वचन है, प्रोवेब्स चैप्टर 4 वर्स 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का हुक्म वहां से। कितनी बड़ी बात है ना? कितनी बड़ी बात है प्रयोग। हमको जानना है, जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा, अपनी मन की रक्षा करना प्रियो, अपनी मन की रक्षा करना। मन में कुछ भी बुराई आकर के बसने नहीं देना। प्रभु ने हमें एक नया मन दिया है, वो नया मन में किसी कारण भी पाप को बसने ना दे। देखो, चिड़िया हमारा सिर के ऊपर से उड़ते रहेगा, परंतु अपना सिर पर घोंसला बनाने नहीं देना। उसी प्रकार कोई भी प्रकार का पाप, परमेश्वर ना चाहने वाला कोई बुराई हमारा मन में बसने का मौका ना दे, उससे बच कर रहना। क्योंकि आपको मालूम है, प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:8 में कहा, जिसका मन शुद्ध है वो प्रभु को देखेगा। देखे ना? मत्ती 5 में सारे वचन आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, आपको पास
मतलब पेपर पेन है तो अब लिखते जाना, पर बाद में आप देख लीजिएगा, है ना। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हर एक लोग अपने मन में परखना, है ना। इब्रानियों 12:14 है, सबसे मेल मिलाव में रहना, पवित्रता ही पाने का यत्न में रहना, क्योंकि बिना पवित्रता का कोई प्रभु को देख नहीं सकता। देखा क्या अनमोल शब्द है प्रियो, है। अपने जीवन में अगर अगर मुझे प्रभु से भेंट करना है, मुझे प्रभु को मिलना है, तो क्या है, बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं पाएगा। देखा है, उस पवित्रता की खोजी हो, है, जिसके बिना, पवित्रता के बिना अपने मन एकदम सच में पवित्रता में उसको संभाल कर रहना। आपको मालूम है भजन संगीता में कौन प्रभु के साथ रह सकता है, उस विषय कहने के टाइम पर आपको याद होगा भजन संगीता उसकी 15 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ना। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरी तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, देखा, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। देखा, जो हृदय से आता है वही मुंह से, जीभ से आता है। प्रियो, हमारा हृदय, हमारा मन, ये बात की तरह कैसे होना चाहिए, ऐसा लोग प्रभु के साथ रहेगा, है। वही बात आप 24 भजन संगीता का 3-4 वचन में भी देखता है। आप थोड़ा उसका 24 का 3-4 देखिए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष। देखा, सवाल पूछने के बाद जवाब तुरंत दे रहा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, जिसने अपना मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, व्यर्थ बातों में अपना मन नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने का अर्थ बहुत गहरा है। अगर प्रभु हमारे लिए कोई भी अच्छा वस्तु नहीं छोड़ेगा, कब? जब अपन एक सच्चा हृदय के साथ, सच्चा मन के साथ प्रभु में जीवन बिताओगे तो। देखा, खराई से चलना। आज कितनी प्रकार लोग झूठ बोल करके अपने आप को भक्त दिखाना चाहता है, झूठ बोल करके कितना ये दुनिया की कमाई के पीछे कार्य करता है। मुझे मालूम है कई प्रभु के दास लोग हैं, दूसरों को मिलने के टाइम पर झूठ बोल करके उनका मतलब पॉकेट भरने का कोशिश करता है। मेरा जानकारी में ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब बाहर देश में भी जाकर के झूठा गवाही दे करके उन्होंने बहुत पैसा कमा कर ला करके वो लोग दुनिया की रीति में अपना अच्छा प्रबंध करके जीवन बिताता है। कितना दुख की बात है। वो लोग बाहर देश में जाने का उनका उद्देश्य क्या था? अच्छा उद्देश्य नहीं था। उन लोगों का मन में कुछ गलत बात सोच करके, कुछ प्लान बना करके और उसको कमाने के लिए उन्होंने झूठ बोल करके ये सब काम करता है। कितना दुख की बात है। प्रभु ने हमको सीधा बनाया प्रियो, प्रभु ने हमको अभी नया सृष्टि बनाया, तो प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ी इच्छा है अपन सीधा चाल चले। देखिए, सीधे चाल चलेगा तो प्रभु आपको, मतलब प्रभु की ओर से आपका हमेशा छुटकारा का कार्य रहेगा। देखिए, जब भजन संगीता 7 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ पढ़ना। वो सीधे मन वालों को बचाता है। देखा, वो सीधे मन वालों को बचाता है। देखिए, कई लोग जाकर के विपत्ति में क्यों पड़ता? क्योंकि वो टेढ़े चाल चलता। परंतु प्रियो, जो सीधे मन वाला है प्रभु उसको बचाएगा। प्रभु की ओर से बचाया जाना प्रियो, प्रभु हमको रोज बचाता है। आज आपको मालूम है परिस्थिति कितना खराब है, परंतु अभी भी प्रभु हमको बचा कर रखता है ना। प्रभु सीधे मन वाला लोगों को बचाता है। अपने आप को देखना, अभी तक प्रभु ने बचाया तो शायद हमारा खूबी नहीं होगा, प्रभु का दया है, प्रभु हमें अवसर दे रहा होगा, मौका दे रहा होगा, लेकिन अभी भी हमें अपने मन को परख कर देखना बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ऐसा सीधा चाल चलने वाला जो गलत काम नहीं करता, सीधा चाल चलता है, ये नीति वचन उसका 10 अध्याय का 9 वचन में, नीति वचन
उसका 10 अध्याय का 9 वचन। जो खराई से चलता है हाँ। वो निर्डर चलता है। निर्डर चलता है, देखो निर्डर चलता है, देखा, जो खराई से चलता है वो निर्डर चलता है। आपको मालूम है डर कब आता है? जब गलती होता है, जहां पर गलती होता है। आदम को जब गलती मतलब डर कब आया? उन्होंने आज्ञा तोड़ दिया, है ना। जब प्रभु आया वो आकर के हैं मानो पेड़ के तले छिप रहा है। आदत तो कहाँ है? वो बोलता है तू चल, बगीचा में चलने का आवाज सुना, मैं डर गया, देखो मैं डर गया ना। उत्पत्ति 3 देश में वहां पर वो गवाही देता है ऐसा। उसने कहा हाँ। मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया। डर गया, अरे अभी तक डर नहीं था, ये डर कहां से आया? क्योंकि प्रभु का वचन को मोड़ दिया है। उन्होंने टेढ़ा मार्ग अपनाया, गलत मार्ग को अपनाया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना है कि ये जो डर ला करके लोगों को फंसाता है शैतान है। इसलिए प्रभु ने क्लियर बोला ना मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन में, किससे डरना है मैं तुम्हें दिखाता हूं। प्रियो, आज हमें प्रभु का डर होना चाहिए। आज का सबसे बड़ा मुसीबत बात क्या है? लोगों को प्रभु का डर नष्ट हो गया। हाँ, पढ़ना उसको। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखा, दोनों को नरक में नष्ट करने वाला कौन है? वो प्रभु है। इसलिए प्रियो, प्रभु का डर मानना हमारे जीवन में, आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु का डर मानना छोड़ दिया। फिर ऐसा व्यक्ति कभी भी एक खरे चाल, एक सीधे चाल नहीं चल पाएगा। तो आज भी अपने को परखना है कि मेरा दिल में प्रभु को मैं ऐसा सम्मान करता है क्या? प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी कार्य मुझसे होता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो सीधे चाल चलता है उनके लिए प्रभु प्रबंध करता है। प्रबंध करता है, क्या क्या प्रबंध करता है? शॉर्ट में मैं आपको बोलता हूँ, जो भी सीधे चाल चलेगा उनके लिए परमेश्वर प्रबंध करता है। प्रबंधक है प्रभु। वो क्या क्या प्रबंध करता है? जब भजन संगीता 31 का 19 वचन पढ़ना, Psalms 31 verse 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है हाँ। जो तूने अपने डरे के लिए रख छोड़ी है। देखा, प्रभु का बड़े बड़े भलाई प्रभु का डरवयों के लिए प्रभु ने रख छोड़ा है। बहुत बड़ी बात है। बोलने का मतलब जो प्रभु का भय मान करके सीधे चाल चलता है उनके लिए बड़े बड़े भलाई प्रभु ने रखा है। वाह, कितना अनमोल बात है? सच में प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे लिए तैयार किया वो बात, उसका बारे में 12 कोरिन्थी 2:9 में पढ़ता है ना, प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु में चलने वाला, प्रभु के लोगों के प्रति प्रभु ने तैयार किया बात, आंखों से नहीं देखा, कान में नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा। कितना बड़ी बात। परंतु एक सीमा तक प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमको प्रकट किया करके 10 वचन में लिखा है। प्रियो, हाँ, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान में नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। Praise the Lord। बहुत बड़ी बात है? प्रभु की आत्मा के द्वारा हमको प्रभु वो बात को प्रकट करता है। आज हम विश्वास की आंखों से उन सारे बातों को देख रहे हैं। अपनी मानो इस घटना को आंखों से बात नहीं देख सकता, परंतु वचन की द्वारा, वचन रूपी दर्पण के द्वारा हम उन बातों को विश्वास से देख पाता है। कितना अनमोल जीवन है मसीह जीवन। तो यहाँ पर प्रभु में सीधा चाल चलने वालों के लिए प्रभु ने बहुत बड़े बड़े बात, प्रियो अभी बयान नहीं कर सकता ना। स्वर्ग का माना बातों को बयान करने के लिए जाएगा तो दुनिया में उसके लिए कोई भाषा भी नहीं, शब्द भी नहीं। इतना बड़ी बात है। नया यरूशलेम की बात हम कैसा वर्णन कर सकता? उसके लिए भी वर्णन करने के लिए जाना एक प्रकार बोलेगा तो बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि इतना श्रेष्ठ है। उधर का सड़क सोने का सड़क बोलेगा तो अगर हम सोचेगा ये हम दुनिया में जो सोने का सड़क सोचता है ऐसा कोई सड़क है, ऐसा नहीं, उसका मूल्य समझाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है।
अपने को ये सब थोड़ा दृष्टांत में हमारा समझने में आने लायक बात कह रहा है। स्वर्ग की बातों को समझने के लिए हम जब वहां पर पहुंचेगा तभी हम उसका असलियत को देख करके समझ पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की भय मान करके करे चाल चलने वालों के लिए प्रभु ने बहुत, इवन दुनिया में भी प्रभु उसका एक सीमा तक अनुग्रह देगा। जब हम 27 भजन संहिता का 13 वचन पढ़ना, 27 भजन संहिता का 13 वचन। यदि मुझे विश्वास न होता हाँ। कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूं, मैं तो मूर्छित हो जाता। हाँ, देखा, मतलब प्रभु ने भक्तों के लिए ये दुनिया में भी भलाई देखने के लिए मौका देता है। अब देखिए, बोलने का अर्थ क्या है कि खरे चाल चलने वालों के लिए दुनिया में भी प्रभु की यहोवा की भलाई वो देख पाएगा, वो देख पाएगा। देखो, नया नियम की मंडली के लिए जो भी आशीष है ये नाशमान बात का नहीं, लेकिन भक्तों को प्रभु उस प्रकार का भी आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके पीछे में जाने की जरूरत नहीं, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो हमारे पीछे आएगा। ये है अनमोल बात, वो है ओरिजिनल प्रभु की ओर से आने वाला बात। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जब अभी हमने जो आधार में जो 84 भजन संगीता का 11 वचन में क्या पढ़ा था, और एक बार पढ़ेंगे उसको, 84 का 11। जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। देखिए, उनको वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये उसको बराबर मिलते रहेगा, मतलब ये बंद नहीं होगा, ये बराबर उसको मिलते रहेगा। एक प्रकार इस बात को मिलते रहने का अनुभव मैं आपको करूंगा। अभी मतलब नयमान के पीछे गेगसी पाहा, परंतु यहाँ पर हमको ऐसे भागने का नहीं। हमारे लिए वायदा, जब भजन संगीता 23 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेगा तो साम्स 23:6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर वो हमको पकड़ने के लिए हमारे पीछे भाग कर आएगा। देखो प्रियो, कितना धन्यवाद है। निश्चय भलाई और करुणा, वो हमें मुझको भी ले जाओ ना, मुझको भी ले जाओ ना, मैं भी तेरी साथ आता ना, तुम मुझको अपने पास रखो ना, ऐसा बोल करके अपने पीछे आएगा। देखा, आप ऐसे बातों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे माला नयमान के पीछे गैस ही भागा, ऐसा नहीं, ये वो हमारे पीछे भागेगा। क्या नंबर बात, किसके पीछे? जो खराई से चलता है, जो प्रभु की दृष्टि में खराई से चलेगा, उनके पीछे भलाई और करुणा पीछे पीछे भाग रहेगा। वो कभी भी ऐसे बातों में गट्टी होकर रहने नहीं देगा। भजन संगीता 34 का 10 पढ़ना, भजन संगीता 34 का 10, 34 का 10 का। जवान सियों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। किसको? जो यहोवा की खोजी या एक सच्चा मन वाला व्यक्ति को भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, आज हम प्रभु की खोज में है तो हमारा कर्तव्य वही है ना। प्रभु यीशु मसीह ने वही बात बताया, पहले उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करो, उसके साथ तुझे ये बात मिलेगा। इसका मतलब ये दुनिया में कोई आलीशान जीवन प्रदान करेगा वो फायदा नहीं, परंतु जो भी आपका जरूरतमंद बात है वो प्रभु देगा। प्रियो, कितना अनमोल बात है ये, हम अपने प्रभु का अनुग्रह से रोज अनुभव कर रहा है कि नहीं है। सब मैं एक बात आपको बताऊं, आज कितने लोग अपने होठों से निराश की शब्द गाता है ना, दुख का बातें गाते रहता है, कुड़कुड़ाते रहता है, लेकिन जो खरे चाल चलता है उनके होठों में क्या रहेगा मालूम है? आप पढ़िए 103 का 5, कितना सुंदर वचन है, कितना अनोखा शब्द है। 103 का 5, वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है,
जिससे तेरी जवानी उबाब के समान नई होती जाती है। मतलब नहीं, मगर तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी मतलब मुंह है ना, नहीं जिससे जवानी, तेरी जवानी उबाब के समान नई हो जाती है। प्रेज लॉर्ड। मतलब वो आपको क्या करेगा, मैं एक बार मेरे को एक वो बात तेरे और, प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। नहीं ठीक है, नहीं मेरे को थोड़ा सा देखने दो। मतलब अभी मेरा बाइबल में, मेरा मलयालम भाषा में ऐसे लिखा है, वो तेरे मुंह को भलाई से तृप्त करेगा, ऐसा है। अभी मतलब हो सकता है कोई परिभाषा में आपको मिलेगा, लेकिन अभी हिंदी में इतना नहीं आया, आपका परिभाषा में आप लोग देख लीजिएगा। मतलब वो उसकी आखिरी भाग में, मतलब 103 का 5 वचन का आखिरी भाग में लिखा है, वह तेरे होठों को भलाई से तृप्त करेगा। बोलेगा मतलब वो, मतलब होठों से भली बात कहने लायक आपको कार्य करेगा। ओके, मतलब जैसे अभी आपको मतलब वचन में परिभाषा में लिखा है, अभी यहाँ पर भी मतलब मैंने देखा हिंदी में इतना नहीं आया, लेकिन मलयालम में बहुत डीप रीडिंग में आया है। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु में सीधे चाल चलने वाला उनका प्रदीप, उनका होठों में भी प्रभु का मतलब आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा देने वाला एक अनुभव रहेगा। आज जब ये प्रभु का वचन सुनने के समय में ये वचन आपसे क्या कहता है, ये वचन आपको अच्छा लगता है क्या है? कोई भी वचन आपको बुरा लगता है? क्योंकि ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन का उपयोग हमें जानना कितना श्रेष्ठ बात है। लेकिन जब मीका नबी की किताब 2 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ते हैं, मीका 2 अध्याय का 7 वचन में, मतलब मेरा वचन सीधे लोगों के लिए भला है, ऐसे लिखा है ना, मीका 2 का 7। हाँ, क्योंकि मेरे वचनों से उनका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है। हाँ देखा, वापस पढ़ना। क्योंकि मेरे वचनों से उनका हाँ भला नहीं होता हाँ जो सीधाई से चलता है। हाँ देखा, जो सीधाई से चलता है, क्या मेरी वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? देखा, करेक्ट है। मतलब सीधाई में चलने वालों के लिए प्रभु का वचन फायदामंद है, फायदामंद है, भला होता है उसका। और तो जो टेढ़ा चल चलता है उनके लिए वचन उनको बहुत कड़वा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। प्रियो, आज प्रभु का वचन जब आता है तो इन वचनों को सुनता है तो हमारे दिल की उसका मतलब प्रतिकरण क्या है, वो किस रीति में उसको वो रिएक्शन में आता है, वो बात को हमें देखना है ना, अपने जीवन में। आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों के और प्रभु ने अपना वचन भेजा, उस समय में वो लोग बोलते हुए वक्त क्या बोलते हैं आपको मालूम है? जब एजेकियल नबी की किताब, 1-2 बात मैं आपको बताता हूँ। एजेकियल उसकी 18 अध्याय उसका 25 वचन जरा पढ़ना, एजेकियल या एजेकियल उसका चैप्टर 18 वर्स 25। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हाँ, हे इस्राएल के घराने, हाँ, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं, हाँ, क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? हाँ देखा, मतलब प्रभु का विधि सीधा नहीं, मतलब प्रभु के मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। देखिए वो लोग क्या बोलते हैं, देखो तुम लोग कहते हैं कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। देखो बहुत बड़ा मुश्किल है ना, प्रभु को दोष लगा रहा है, प्रभु का मार्ग को अपनाने के लिए लोग तैयार नहीं ना। वही बात को उसका 29 भी पढ़ना, सही बात 29। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे, हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं, क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं? हाँ देखा, मतलब प्रभु बोलते हैं तुम्हारा गति अनुचित है, पर तुम मेरा गति एकदम सीधा है। देखिए प्रभु का मार्ग एकदम अच्छा है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं वो अच्छा नहीं है। प्रियो, हमको कभी भी प्रभु का मार्ग अगर खराब लग रहा है तो प्रभु का दोष नहीं प्रियो, हमारा गलती है। प्रभु का मार्ग हमेशा
सीधे लोगों के लिए अच्छा है, वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों का अवस्था देखो, है परमेश्वर की आलोचना आज ग्रहण करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होता। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 16 वचन, यिर्मयाह 6 अध्याय का 16 वचन। यहोवा यो भी कहता है, हाँ, सड़कों पर खड़े होकर देखो हाँ, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, हाँ, उसी में चलो हाँ, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हाँ, पर उन्होंने कहा, हम हाँ। उस पर न चलेंगे। देखो अभी लोग इतना परेशान है, लोग इतना मुसीबत में हैं, प्रभु बोलता है कि यार पूर्व को लोग इतना आराम से चैन से रह करके मेरा भक्ति करता था, पर तुम लोगों के दिल में क्यों नहीं चैन? तुम लोग वो मार्ग को छोड़ दिया। इसलिए परखो, है तुम अपने अपने मन में है विश्राम पाने के लिए क्या करना है, उन मतलब उन मार्ग को परखो, है उनको खड़ा होकर देखो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन लोगों ने जो मार्ग में चला वो बात को देखो। तुम्हारा पूर्ख लोगों ने जो मार्ग में चला, वे लोग प्रभु से मिलकर के प्रभु के साथ सम्मति पा करके प्रभु में आनंद पाते थे। उस प्रकार तुम चलो, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है हमको उसका जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं मालूम क्या है? उनको वचन अभी पसंद नहीं। उसका 6 का 10 पढ़ना, कोई यिर्मयाह 6 का 10। मैं किससे बोलूं हाँ, और किसको चिताकर कहूं कि हाँ, वे माने? हाँ, दे के ऊंचा सुनते हैं, हाँ। वे ध्यान भी नहीं दे सकते। वे वचन को ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते हाँ, और उसे नहीं चाहते हैं। देखा प्रियो, आज कितनी लोगों का ऐसे अवस्था आ गया। वे लोग प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहता, वचन को जानना नहीं चाहता, वचन को मानना नहीं चाहता है। कितना दुख भरा अवस्था है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे अंदर प्रभु की वचन को जानने के लिए और मानने के लिए एक उत्साह है क्या? रोज परखना प्रियो। आज के दिन आप सोचो, आज के दिन आपने अभी कितना मतलब वचन को पढ़ा है? मैं आपको बताता हूं, कोई बड़ाई की बात नहीं। आज प्रभु की अनुग्रह से रेवलेशन का 22 चैप्टर पढ़ करके ध्यान करके कंप्लीट करके मैं अभी आपके सामने बैठा हूं। प्रकाशित वाक्य मतलब बाइबल का आखिरी किताब। क्या वास्तव में मतलब आपको क्या बताऊं, क्या वर्णन करूं है? और आखिर में वो बताते बताते 22 का 11 में क्या बोला प्रकाशित वाक्य? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक ही शब्द पर। बोलने के लिए तो नदी बहेगा, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो 11 वचन थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। झूठ झूठ झूठ। प्रभु प्रभु का यीशु मसीह का पत्र है वो। प्रकाशित वाक्य एक प्रकार यीशु मसीह का पत्र है। अभी यीशु मसीह के पत्र में यीशु मसीह बोलता है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करते। ऐसे प्रभु बोलता है क्या? मतलब अभी टाइम है ना, टाइम आ गया, टाइम पार हो चुका है। प्रभु का ललकार कभी भी हो सकता है। प्रियो, आज इस रीति में हम तैयारी में रहना चाहिए। आज हम सुनते सुनते प्रभु आएगा, ऐसा तैयारी के साथ रहना। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के बाद में वो मन फिरने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए टाइम तैयार नहीं, तो उनको प्रभु बोलता है जो अन्याय करता है वह अन्याय करते रहे। और जो मलिन है हाँ। वह मलिन बना रहे। देखा, जो मलिन है, जो पापों में जीवन बिता रहा है वो मलिन करता रहे। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। देखा, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। पवित्र बना रहे। बहुत बड़ी बात है। तो इसमें से कौन सी बात हम लेगा? प्रियो, हमारे जीवन में अपने को हर प्रकार प्रभु ना चाहने वाला बातों को दूर करने में कांद हमें दिलचस्पी है। कांद हम उन बातों को रोज करता है। अभी इसराइल लोगों की अवस्था देखेगा तो उनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको अपनी मनमानी में जीना है। वो लोग कहता है कि
हम तेरी वाणियों को नहीं सुनेगा। है, देखिए कोई लोग उसका यिर्मयाह 7 अध्याय का 16 वचन थोड़ा पढ़ना। यिर्मयाह 7 अध्याय का 16 वचन। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। हाँ, देखो देखो प्रभु ने ऐसा लोगों के प्रति, मतलब जो लोग प्रभु की व्यवस्था से मुंह फिर लेता है, प्रभु के वचन को नहीं चाहता, आपको मालूम है एक खतरनाक बात है यहाँ। ऐसा लोगों के लिए प्रभु बोलते हैं प्रार्थना तक मत कर, प्रभु नहीं सुनेगा प्रिय। देखिए है ना, ये बात आपको मालूम है बार बार यिर्मयाह में उठाकर कहता है? उसका 11 का 14 पढ़ना, यिर्मयाह 11 का 14। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना। देखो मेरी वाणी ना सुनने वाला लोगों के लिए तू प्रार्थना नहीं करना। देखा प्रभु बोलते हैं, अभी देखो हर एक लोगों को प्रार्थना की जरूरत है? लेकिन यहां पर प्रभु बोलता है कि उनके लिए प्रार्थना नहीं करना। उसका 14 का 11, यिर्मयाह 14:11। हाँ, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। मत कर। देखा, इस जो लोग प्रभु को सम्मान करने के लिए तैयार नहीं, प्रभु को तुच्छ करता है, प्रभु के मार्ग को अच्छा नहीं लगता, प्रभु के वचन उनको अच्छा नहीं लगता, प्रभु बोलता है कि उनके लिए प्रार्थना ना कर। ऐसा लोगों का प्रार्थना और उनके लिए प्रार्थना दोनों मना है। क्योंकि ऐसा लोगों का अवस्था क्या है, आपको एक वचन पढ़ाओ, खास वचन है, ध्यान देना। नीति वचन 28 अध्याय का 9 वचन, नीति वचन 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। घृणित ठहरती है। प्रभु की वचन जिसको नहीं चाहिए, परंतु उसको अपना जरूरत पूरा करने के लिए बराबर प्रार्थना करेगा, परंतु प्रभु बोलता है ऐसा लोगों का प्रार्थना प्रभु के लिए घृणित है। प्रभु ऐसा लोगों का प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेगा। प्रियो, आज अपन प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हमको याद है क्या? हमने कभी प्रभु के वचन सुनने के लिए अनसुनी किया क्या? हम प्रभु के वचन सुनने से मुंह मोड़ लिया क्या? हमने प्रभु के वचन को तुच्छ किया है क्या? हमने प्रभु के वचन को पीछे छोड़ दिया क्या? फर्क है ना प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारा पूरा जीवन को जानता है। इसलिए अगर प्रभु की उस व्यवस्थाओं से अपन मुंह बुर लेगा, अपना प्रार्थना से प्रभु भी अपना मुंह बुर लेगा। प्रभु को नफरत है प्रियो ऐसे प्रार्थना। आप देखिए कितना भयंकर चेतावनी है? आज एक बात को जानना है प्रियो, आज प्रभु का ये सत्य वचन, आपको मालूम है ये वचन सुनने के समय में हमारे जीवन का बहुत से कम्युनिटी प्रभु हमको याद दिलाता है। हमें कहां कहां सुधरना चाहिए वो बात प्रभु याद दिलाता है। बहुत से टेढ़ा जीवन हमारे जीवन में मान हो सकता है, ऐसा हर एक बातों से मन करने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। हमारी जिंदगी आज कैसा है, प्रभु की दृष्टि में आज अपना जीवन कैसा है? क्योंकि वचन का कुछ गिनती नहीं। वचन का खूबी क्या है? जब वचन संहिता 33 का 4 उसका शुरुआत पढ़ना, साम्स 33 का 4। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। प्रभु प्रियो, हम टेढ़ा हो सकता है परंतु प्रभु का वचन सीधा है। आप देखिए प्रभु की वचन सीधा है, ये सीधा लोगों के लिए अच्छा है, इसलिए बोला सीधा लोगों के लिए प्रभु का वचन अच्छा है, क्योंकि वचन ही सीधा है। वचन ही सीधा है। टेढ़ा चलने वालों के लिए ये वचन जरूर मतलब उनको अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। एक सच्चा भक्त जो सीधे चाल चलता है वो वचन को बहुत चाहता है। क्यों चाहता है? आपको मालूम है जब 119 का 140 119 का 140 वचन, लॉर्ड जी तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरे दास उससे प्रीति रखता है। देखा, इसलिए तेरे दास, देखा प्रभु के जन को प्रभु के वचन से बहुत प्रेम है प्रियो, बहुत प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी प्रभु ने कितना समय दिया प्रियो, कितना समय दिया, लेकिन वो समय को हमने कैसे इस्तेमाल किया? आज के दिन में हमने बाइबल का कितना चैप्टर को पढ़ा है? कई लोग जैसा मतलब
थोड़ा सा जो नमक मिला था ऐसा एक पट्टी के रूप में एक आधा चैप्टर पढ़ करके बस बस बहुत हो गया। कोई पूछेगा तो भी तो बाइबल पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा। कितना चैप्टर पढ़ा वो नहीं बोलेगा, क्योंकि हमको उसका महत्व मालूम नहीं, उसका मूल्य नहीं मालूम। प्रियो, ये भी आप प्रभु को सुनना चाहता है ना, आप बाइबल पढ़ो, तब आपसे प्रभु बात करेगा। इस वचन का सच्चा गौरव जानने से आपको मालूम है जो भी व्यक्ति वचन पढ़ता है वो व्यक्ति में परिवर्तन होता ही है, क्योंकि वचन अपने जीवन को बदलता है, जरूर बदलता है मसीह के रूप में। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में यूहन्ना 17:17 में प्रभु ने क्या बोला? सत्य की द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है प्रियो, है क्या अनमोल वचन है। सत्य की द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, पवित्र है, सत्य है। कितना अनमोल बात है प्रियो, ये वचन को हमें कितना चाहना चाहिए। एक बात, आज बहुत लोगों का प्रार्थना तक प्रभु क्यों नहीं सुनता मालूम है? उसके एक बड़ा कारण है, ये वचन उसके अंदर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यूहन्ना 15 अध्याय इसके 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह, इससे बड़ा अभी लाइसेंस क्या चाहिए है? प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहो। इसका मतलब है, कोई लोग इसको भी गलत मत समझना, देखो जिसके अंदर प्रभु का वचन है वो प्रभु की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं मांगेगा, ये तो सच्चाई बात है। कई लोगों को लगा होगा चलो थोड़ी बात मैं अपनी दिमाग में फीड कर देता हूँ फिर थोड़ा मांग कर देखता हूँ, ऐसा नहीं है प्रिय। आपका दिल में प्रभु का वचन है तो आप कभी भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कुछ भी चीज मांगेगा ही नहीं मांगेगा है? आज ये वचन दिल में है, देखो ऐसे लोग ही सीधा चल पाएगा। इस वचन को जब कोलोसियों 3:16 में लिखा है मसीह के वचन बहुतायत से तुम्हारे दिल में बसने दो, मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारे दिल में बसने दो। 119 का 11 है, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरी वचन को मेरे दिल में लिख छोड़ा है। प्रियो, ये वचन यदि आपका दिल में रहेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। आज ये छोटा सा जीवन में प्रभु को प्रसन्न करके जीना चाहता है तो आपका वचन की प्रति भूख प्यास बढ़ना चाहिए करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग अभी अपन बैठने लिए ऐसे नहीं मिलता, लेकिन मतलब आपका वचन का पढ़ाई में कमजोर है करके मतलब लगता है, हो सकता है मेरा सोच गलत हो सकता है, सॉरी आप माफ करना, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आज का दिन आप सोचो कितना आपने अध्याय पढ़ा, सिर्फ पट्टी के रूप में नहीं, एक एक अध्याय पढ़ने के बाद में वो अध्याय से प्रभु मेरे से क्या कह रहा है ये बात को परखते हुए। देखिए इय्योब का जीवन का खूबी क्या था मालूम है? इय्योब का किताब 6 अध्याय का 10 वचन, आपको मालूम है ना इय्योब अब्राहम का समकालीन व्यक्ति था, तभी भी उस समय में आपको मालूम है हमारे पास जो लिखा हुआ हमारा बाइबल ऐसे उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी वचन प्रभु की ओर से सुना वो वचन की प्रति उनका दिल जीवन कैसे था। 6 का 10 का बी पाठ, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। देखा, मैं उस पवित्र की वचनों का इनकार कभी नहीं किया। क्या शब्द है प्रिय, क्योंकि मैंने उस पवित्र की वचनों का कभी इनकार नहीं किया। प्रियो, अपने जीवन में ऐसे गवाही है, मैंने प्रभु के वचन को कभी भी इनकारा है, वचन को मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा अनुभव हुआ, वो वचन छोड़ करके मैं अपने मनमानी में जीवन बिताया। हमें एक निर्णय लेना चाहिए। क्या निर्णय लेना चाहिए वो भी वचन से मैं आपको बताता हूँ। 85 का 8 वचन का शुरुआत, अच्छा निर्णय लेना है, ये भी लेना है प्रभु प्रसन्न होने वाला निर्णय, वचन के आधार का निर्णय लेना, तब बहुत अच्छा रहेगा। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। देखा, आज ये संदेश को कितने लोग कान लगा कर सुना,
है। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। देखा, प्रभु क्या मुझसे कह रहा है, मैं कान लगा कर रहूंगा। जिसे शमूएल ने बोला, प्रभु का मैं तेरा दास सुनता हूं। आज उस अनुभव में कितने लोग ये वाणी सुना प्रिय, आज भी प्रभु मेरे से बात किया करके कितने लोग कह पाएंगे हैं? हम कितनी प्रभु से अनुग्रह पाया, आशीष पाया है। आज हम प्रभु की कलीसिया है, प्रभु का संतान है, कितनी बड़ी पदवियों को पाया, कितना अच्छा नियुक्ति पाया प्रियम। पर तो आज हमारे जीवन में आज हमने प्रभु को स्तुति भी किया, तो कैसे स्तुति किया है? जब 119 का 7 वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, 119 का 7 वचन जरा पढ़ना। जब मैं तेरे धर्मदाय नियमों को सीखूंगा, देखो तेरे धर्ममय बातों को सीखूंगा तो क्या होगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। वाह वाह वाह, कैसे करेगा? सीधे मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जब तेरा धन्यवाद सीधी मन से करूंगा, कब? जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा। सीखो भाई, सीखो, सीखना चाहिए। सीखने के बाद में अपन एकदम एक सीधे मन से अपने को प्रभु को धन्यवाद देना। क्या अनमोल बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हर रोज अपने जीवन में हमें परखना है, आज प्रभु के वचन के प्रति मेरा अवस्था क्या है? मेरा अवस्था क्या है? आज एक सीधा चाल में चलता है कि नहीं है प्रियो? कभी भी हम प्रभु का वचन को तुच्छ नहीं करना, सुनाया हुआ प्रभु का वचन को वो हल्का नहीं जानना, क्योंकि जब एक खास वचन है, जब नीति वचन 13 का 13, ये सब याद करने के लिए भी आसानी बात है ना। नीति वचन 13 अध्याय का 13 वचन, जो वचन को तुच्छ जानता, देखो जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। देखो नष्ट होने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रियो, हम कभी भी प्रभु का वचन को तुच्छ ना जाने। प्रभु का वचन बहुत मूल्यवान वचन है प्रियो। ये वचन को हम अपने हृदय में देखना, वो जीवन में लाना, चलते फिरते सब इस वचन की चर्चा करना, कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आज के जीवन को परखेगा तो मैं इन वचनों के अनुसार वचन में बना रह करके, है ना, मुझे बहुत पसंद का एक अनोखा वचन है 119 का 133 वचन, है ना। सही में हमारे दिल के अंदर गहरा चाहत होना चाहिए। 119 का 133 भी पढ़ेंगे। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। देखा, मेरे पैरों को, हमारा दिल की चाहत होना चाहिए ना, मेरा पैरों को अपने वचन के मार्ग पर। हाँ देखो, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर है, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। दिल की गहराई से चाहते हुए प्रार्थना करना, दिल की गहराई से, मेरे पैरों को अपने वचन की मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। कितना अनोखा बात है, सच में एक धर्मी जन का कर्तव्य हुई है प्रियो। आखिर में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। नीति वचन 20 अध्याय उसका 7 वचन का पहला भाग। नीति वचन 20 अध्याय उसका 7 वचन का 20 अध्याय का 7 वचन का पहला भाग। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे बस धर्मी क्या करता? खराई से चलता रहता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है प्रियो। आज हम लोग कौन है? जो भी उद्धार पाया सब लोग धर्मी है ना। धर्मी है तो क्या करना चाहिए? खराई से चलता रहता, खराई से चलता रहता। फिर क्या होगा? हमने जो शुरुआत में पढ़ा था 84 का 11 क्या बोला था, याद है ना? इतना जल्दी भूल तो नहीं गया ना, याद रखना। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। देखा, धर्मी जन कैसे चाल चलेगा? खराई से चलेगा। फिर आपके जीवन में अच्छे वस्तु प्रभु देते रहेगा, आपको मिलते रहेगा, कंटिन्यूस टेंस है वो, जीवन भर
आयु भर ये भलाई आपका पीछे पीछे आते रहेगा, आपको भलाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं। कितना धन्यवाद है प्रिय। परखो अपने जीवन में अगर कोई भी स्वर्गीय आशीष की कमी हुआ है, कारण क्या है? हमने प्रभु का मार्ग को छोड़ दिया, हमें प्रभु की व्यवस्था अच्छा नहीं लगा, इसलिए धोखा हुआ। इसलिए प्रियो, हमारा प्रार्थना तक तो प्रभु के लिए सुगंधदायक बनना चाहिए। हम प्रार्थना करना और हमारे लिए जो प्रार्थना आएगा वो प्रार्थना भी हमारे लिए आशीष कारण बनना चाहिए। कितना धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु ने हमारा हर एक का दिल की अवस्था जानकर हमसे बोला और बातचीत किया। प्रियो, जरूर परखना। आज प्रभु में आने के बाद मैं सच में एक खरा जीवन, एक दिल की सच्चाई से, है ना, कोई कपड़दा ना रखते हुए एक निष्कपट जीवन, प्रभु की दृष्टि में कोई भी प्रकार का ऊनिवा ना रहने वाला एक निष्कपट जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? अपने दिल क्या गवाही देता है? अपने आप को परखे, अपने आप को जांच। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का महिमा हो।